हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस समय बहुत बिजी भी होंगे क्योंकि ये है फेस्टिवल टाइम। और बस थोड़ा सा बिजी होने की वजह से वीडियो थोड़े से लेट होते जा रहे हैं क्योंकि मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा है। और जब तक मिलता भी है तो मैं इतना ज़्यादा थक चुकी होती हूँ कि फिर कुछ करने का मन नहीं करता है। तो फाइनली मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ और आपके साथ कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज मावा, क्योंकि होली पर गुजिया तो बननी ही है और मिलावट के दौर में थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए। तो मार्केट से मैंने मावा नहीं मंगाया है, मैंने जो है अमूल के ही पैकेट्स मंगा लिए हैं। आज 4 लीटर दूध मंगाया है मावा बनाने के लिए। तो घर पर ही मावा बनाएंगे। तो मैंने पहले 2 लीटर रखा हुआ था गाढ़ा करने के लिए, तो वो थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, कढ़ाई में स्पेस हो चुका है, जिससे कि मैं 2 लीटर और उसी में कर दूंगी। और इसके साथ ही जो भी मेरे छोटे मोटे बर्तन मतलब खाली होते जा रहे हैं, आंटी काम कर रही हैं तो आंटी को दे दिए हैं। और कुछ कपड़े जो सूखे नहीं थे वो आंगन में भी सूख रहे हैं, उनको सूखने के लिए डाल दिया है। और तब तक मैं यहाँ पर देखिए मावा बनाते बनाते ये काफ़ी हद तक गाढ़ा होना शुरू हो गया था। और ये डेली वाला दूध है चाय वगैरह के लिए जो रखते हैं। और मैंने लंच की प्रिपरेशन कर दी है क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम है। साथ ही साथ ये थोड़ी सी मेरी दही के आलू की सब्जी है, तो आटा लगा के रख दिया है। साथ ही साथ ये भी आपको दिखा दूँ, ये मैंने मेरे यहाँ पर ऐसे बनते हैं ना, इसको अनरसे भी बोलते हैं, ये चावल से बनते हैं। तो चावल 3 दिन भिगाने होते हैं, तो मैंने ये चावल जो है कल रात को भिगा दिए थे, तो ये अभी और भीगने वाले हैं। तीसरे दिन मैं इनको निकाल के पानी निकालूंगी। डिब्बा साफ़ कराना है खाली करके। किचन मेरा पूरा क्लीन हो चुका है, तो ये डिब्बे वगैरह सब मैंने कल ही साफ़ किए थे। और ये देखिए बात करते करते ना, जब तो मतलब काम में लगी हुई थी, तो यहाँ पर बस दूध निकलने के लिए था। और दूध के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर ये दूध गाढ़ा हो चुका है और अब मुझे लग रहा है कि जो 2 लीटर का पैक है वो इसमें आसानी से आ जाएगा, क्योंकि ये आधा हो चुका है जल के। और ये कढ़ाई वैसे तो काफ़ी बड़े साइज़ की है, वीडियो में शायद इतनी छोटी सी दिख रही है। तो बस यहाँ पर इसको अभी गाढ़ा करेंगे। और दूध जो है हमेशा मैं नॉन स्टिक की कढ़ाई में ही मावा बनाती हूँ या फिर एल्युमिनियम के बर्तन में, इससे जलता नहीं है मावा बिल्कुल भी। और बस इसको लो मीडियम फ्लेम पे करके चला लेना है और बस इसको थोड़ा थोड़ा करके गाढ़ा करते जाएंगे। ये स्टेज बहुत खतरनाक होती है इसमें, जब ये उछल उछल के बाहर आता है ना, तो एकदम खौलती हुई कोई चीज़ ड्रॉप भी अगर आपके हाथ पे आ जाए तो बहुत तेज़ लगती है। तो ये पूरा गैस भी इस टाइम पे बहुत गंदी हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए मावा हमारा बनके तैयार है और इसको मैंने निकाल के एक स्टील के बर्तन में रख दिया है। उसको मैंने खूब डार्क करके रख दिया है, जिससे कि मुझे दोबारा इसे ना करना पड़े। और सारा काम वाम करके लंच हो गया है मेरा। उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पे। तो ये होली के लिए, जो मेरे यहाँ पर इसको गुलरियाँ बोलते हैं, काफ़ी जगह पर होली का बड़कुल्ला जो बोलते हैं ना, वो यही होता है। तो ये गाय या भैंस के गोबर से बनता है। तो मुझे बड़ा मतलब वो लगता है, तो इसी वजह से मैंने हाथ पे पन्नी पहन ली है, क्योंकि मुझे इसकी स्मेल बहुत ख़राब लगती है। मैं कभी नहीं ऐसे बनाती हूँ। तो अब तो शायद रेडीमेड मिलने लगा है, इन्होंने बताया था, तो गोबर भी नहीं मिला था ज़्यादा। तो ये ज़्यादा नहीं, 14-15 ही बस बन पाई हैं। तो बस शगुन के लिए मैं यहाँ पर बना ले रही हूँ, क्योंकि घर में जो होली रखी जाती है उसमें यही ज़्यादा यूज़ होती हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि पूजा इसी की ही होती है। तो बस मैं थोड़ा सा बना के इस तरीके से रख दूँगी। और थोड़ा सा लेट हो गई हूँ बनाने में, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, और 3-4 दिन बाद ही होली है। तो अभी मैं यहाँ पर इनको बहुत छोटा छोटा बिल्कुल पतला करके बना रही हूँ, जिससे कि जल्दी सूख जाए। धूप तो आजकल वैसे ही बहुत तेज़ निकल रही है। और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में, क्योंकि कल का जो दिन था ना, बड़ा मतलब उसमें बनाया तो मैंने ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन मावा वगैरह बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया। साथ ही साथ लंच वगैरह बना के फिर थोड़ा और भी जो मेरा एक्स्ट्रा में वर्क था वो किया। और उसके बाद फिर कुछ ऐसा खास किया नहीं, तो फिर मैंने आपके साथ शेयर भी नहीं कर पाया। और आजकल थक वक के ऐसे सो जाते हैं ना कि फिर बिल्कुल पता नहीं रहता है टाइम का। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ आज बेसन के जो सेब बनते हैं वही। और बस काम में मेरी हालत पे बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि आजकल अपने ऊपर ध्यान कम है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, क्या हमने पहन रखा है, कैसे हम दिख रहे हैं। बस काम हो जाना चाहिए, काम से ही मतलब है। और बस देखिए बेसन छान रही थी, तब तक सब्जी वाला आ गया, तो फिर मैं सब्जी लेने चली गई थी बाहर। तो हरी सब्जियाँ मैंने ली हैं और ये आलू इनसे इकट्ठे मंगा के रख लिए हैं। आजकल वैसे ही कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि बेसीजन सब चीज़ आने लगी है, तो ज़्यादा कुछ
कुछ खाने पीने का मन ही नहीं होता है। तो पालक एंड टमाटर, हरा प्याज, लौकी ये सब लिया था मैंने। और इसके बाद आज यहाँ पर मैं बना रही हूँ ये बेसन वाले सेब। तो ये 1 किलो बेसन है पूरा, इसको बड़े से बर्तन में छान लिया है। और ये अजवाइन थी, इसको भी मैंने थोड़ा सा पीस लिया है। और ये मैं डाल रही हूँ नमक, तो 2-2.5 चम्मच करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया था। और नमक तो ये टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा भी खाते हो वैसा डाल सकते हैं। और बस इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और आपको बता दूँ फर्स्ट टाइम मैं अकेले इस तरीके से बना रही हूँ। मम्मी ने मुझे बता दिया था लेकिन मैं फिर भी भूल गई थी, तो फिर मुझे ध्यान आया यार इसमें हींग भी डालनी है। हींग है, लाल मिर्ची है, तो आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च डालेंगे। और बहुत ही इजी एंड सिंपल होता है बनाना। तो और थोड़ा सा इसमें मोइन के लिए 4-5 चम्मच रिफाइंड ऑयल मिला देंगे। और इसके बाद पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मोइन को। और इसके बाद हम इसको बस थोड़ा सा पानी डाल के इसको गूँथ लेंगे ऐसे जैसे कि रोटी का आटा होता है। और मेरे पास जो मशीन है ये पीतल वाली सामने ही रखी हुई है, दिख रही है आपको। बस इसी से बन जाएंगे सेब। और हमेशा से बचपन से अपनी मम्मी को देखती थी और मेरी ससुराल में मेरी मदर इन लॉ को देखती थी कि मम्मी कैसे बनाती हैं। तो बस बनाते बनाते ही सारी चीज़ें देखते देखते ही आ गई हैं। और यहाँ पर पिछले साल मम्मी बैठी रही थी रसोई में, मुझे बताती रही थी, तब मैंने बना लिया था। इस बार मम्मी ने मुझे वहीं से बता दिया ऐसे आटा गूँथ लो और फिर बन जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं इसको थोड़ा थोड़ा आटा डाल के, पानी डाल के गूँथ रही हूँ, क्योंकि ये ना थोड़ा सा बेसन जैसे फ्लफी दिखता है, बट वो जब पानी के साथ उसको हम मिक्स करते हैं तो वो थोड़ा कम होता चला जाता है, इतना ज़्यादा नहीं रहता है। और बस ये मशीन है, इसको मैंने पहले ही साफ़ कर लिया है। और देखिए आज मैं फिर से 2 लीटर दूध का मावा बना रही हूँ एक साइड कढ़ाई में। वैसे तो मावा इजीली मेरे यहाँ पर बहुत आसानी से हलवाई की शॉप से, अदरवाइज़ मेरे यहाँ पर एक चौक है वहाँ पर भी बहुत सारा मावा मिलता है, मगर वो सब वैसे ही होता है तो वो हम नहीं ख़रीदते हैं। या तो फिर हम मतलब गांव से बना हुआ मिल जाए, कोई घर से बनवा के लाए, या फिर हमें दूध अच्छा भैंस का मिल जाए। और इस बार नहीं मिला दूध वगैरह भी, तो फिर हमने पैकेट वाला दूध लेके घर पे बना लिया। और ये जालियाँ दिखा रही थी मशीन के अंदर, ये 3-4 जालियाँ आती है। और आज मैंने कढ़ाई देके दूसरी रखी है, इसमें भी मेरा जो मावा था बहुत ईजीली बन गया। बस गैस की फ्लेम को मैंने इतना ही रखा है, हाई नहीं किया था। और जितनी देर में मैंने ये पूरे सेब बनाने की प्रिपरेशन की, सेब को बनाया है, तो उतनी देर में मेरा मावा बन के तैयार हो गया था। बस जो हमने ये यहाँ पर डो बना के तैयार किया है, इसे मशीन में फिल करेंगे और मशीन को घुमा के चलाएंगे। और एक बार मशीन में हम 2 बार बनाते हैं, जिससे कि आसानी से सिक जाए वो। फिर हम बहुत ज़्यादा अगर एक बार में कढ़ाई में निकाल देंगे तो वो फिर अंदर तक अच्छे से सिक नहीं पाते हैं। तो जो सेब हैं उनको हम बस उलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पर ये लगभग सिक के तैयार है, उलट पलट के इस तरीके से। और ये ज़रूरी नहीं है कि होली पर ही बनाना है या जिसके यहाँ पर नहीं बनते हैं तभी बनाना है। आप इसे कभी भी नाश्ते में घर में बना के खा सकते हैं। और इसमें आप चाहें तो इस बेसन में आलू को भी कद्दूकस करके मिक्स करके मिला सकते हैं। कभी इस तरीके से ट्राई करना, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने तो बनाया है पहले भी, कि इसमें आलू मैश करके मिलाए थे हमने बेसन में, वो भी बहुत अच्छे बने थे। तो ये यहाँ पर एक बार का हमारा सिक के तैयार है, तो अभी हम और बना लेंगे। और फाइनली मेरे सारे सेब बन गए हैं और मैं आपको ये मावा दिखा रही थी, देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। और ये वाली स्टेज होती है, इसमें नॉन स्टॉप हमें चलाना होता है। तो बस एक साथ में दो काम करती जा रही थी। और बहुत अच्छा था कि सारे सेब मेरे बन गए थे, उसके बाद ही ये मावा बन के तैयार हुआ था। तो दोनों कढ़ाई का काम मेरा एक साथ ख़त्म होता जा रहा था। तो यहाँ पर ये मावा थोड़ा और बनाया है, क्योंकि और भी जो चीज़ें बननी है उसमें भी मावा ही लगता है। तो ये मेरे काफ़ी अच्छे से सेब बन के तैयार है। और आप लोग भी बनाइएगा इस तरीके से, बहुत ही इजी एंड सिंपल रेसिपी है ये। और मावा को मैं अभी और थोड़ा सा गाढ़ा होने के लिए करूँगी। दूध को जब तक मतलब हमें गाढ़ा करना होता है कि इसमें से जो वो छिट्टे छिट्टे आना स्टार्ट हो जाते हैं, कि वो आना बंद ना हो जाए, तब हमारा मावा परफेक्टली अच्छे से पक के तैयार हो चुका होता है। और आप चाहें तो उसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, 8 दिन तक ख़राब नहीं होता है। और गीला गीला रख लेंगे तो वो ज़्यादा दिन नहीं रह सकता है, फिर वो रबड़ी कही जाएगी, वो मावा नहीं होता है। और यहाँ पर ये देखिए काफ़ी हद तक अच्छे से बन के रेडी है। तो बस इसको जल्दी जल्दी चला रही हूँ कि नीचे की तरफ लगे ना। और बस यहाँ पे इस मावा को हम साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे।
और इसके बाद होली की बहुत सारी ढेरों प्रिपरेशन है करने के लिए, और आप सब इन वीडियो को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। और आप सबके जो प्यारे प्यारे कमेंट हैं वो मैं ज़रूर रीड करती हूँ। आपके प्यार एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू, एंड ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मैं यहाँ पर कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन। आजकल मतलब बिल्कुल 5 मिनट बैठना भी नहीं हो रहा है, बस लगातार एक के बाद एक काम निकलती चली आती है। और फेस्टिवल पर होता ही है, फेस्टिवल पर जितनी ज़्यादा खुशियाँ होती हैं थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ता है। काम क्या मतलब होली पे कुछ ना कुछ इस तरीके से पकवान जो बनते हैं उनमें समय भी लगता है, तो 4 चीज़ें जब बनती हैं तो टाइम तो लगेगा ही। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी लंच बनाने में लग गई हूँ, और बहुत ही सिंपल सा इजी सा लंच बनेगा। साथ ही जिस बर्तन में मैंने बेसन का डो बना के तैयार किया था उसी में ही मैं आटा गूँथ ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत बेसन इसमें लग जाता है, तो मैंने पानी डाल के रख दिया था। और रोटियां जो है इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी क्योंकि उसमें बेसन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आटे के साथ मिक्स हो गया था। और आप लोग इस तरीके से कभी ट्राई कर सकते हैं कि अगर आपको सॉफ्ट रोटी खाना पसंद है तो आप तो उसमें थोड़ा सा बेसन मिला लीजिए, हल्का सा नमक और हींग मिला के फिर उसकी रोटियां बनाइए। देखिए कितनी स्वादिष्ट बनती हैं। कभी कभी चेंज थोड़ा सा कर लेना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर अभी मैं जो मशीन थी उसको हैंड टू हैंड वॉश करके रख रही हूँ, क्योंकि इसको छोड़ दूँगी तो फिर इसमें थोड़ा सा बेसन जो है सूख गया तो फिर साफ़ करने में दिक्कत आएगी। फिर पानी में गला के रखो, फिर साफ़ करो। और आंटी को मैं इस तरीके का कुछ भी बर्तन नहीं देती हूँ क्लीन करने के लिए। मोस्टली अगर उनको दे दिया तो फिर वो सारी चीज़ें टूट फूट जाती हैं। तो यहाँ पर बस मैंने हाथ से अच्छे से साफ़ करके केयरफुली इसको हटा के रख दूँगी, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत साल भर बाद ही होने वाली है। और इसके बाद अभी यहाँ पर ये देखिए इसकी चूड़ियों में थोड़ा बहुत कहीं पर मुझे थोड़ा सा बेसन दिख रहा था, तो अभी मैं इसको फिर से अच्छे से क्लीन करूँगी और इसके बाद ही इसको हटा के रखूँगी। और इसके बाद अभी यहाँ पर लंच बना के रोटियां वगैरह बना के, और यहाँ पर ये मावा जो बन के तैयार हुआ था ये ठंडा हो चुका है, तो मैं इसे एक अलग बर्तन में निकाल दूँगी। जो कल बनाया था वो मैंने अलग बर्तन में रखा है, क्योंकि फिर नाप का रहता है, क्योंकि कितना वजन है वैसे तो घर में वेट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से मैं अंदाज से अलग करके रख रही हूँ। और अभी है शाम का टाइम, तो शाम के लगभग 6:30 बज रहा है। तो शाम की मंदिर वगैरह की आरती करके और फिर मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो चाय पीने के बाद शाम को 5 बजे मैंने ये मटरी का आटा गूँथ के रख दिया था, क्योंकि अभी ये हो रहा है कि पूर्णिमा 2 दिन की हो गई है, तो ये था कि थोड़ा जल्दी ही सारी चीज़ें बन जाए। तो बस मैंने बोला, मम्मी ने तो बोला कि कल ही बना लेना, पर मैंने बोला कि अब कल रहने दो, आज ही बना लेते हैं, आज कोई ऐसी ज़्यादा खास थकान तो लग नहीं रही है। और फिर मटरी में भी टाइम लगता है, तो मैं यहाँ पर मटरी नीचे बैठ के बेलती जा रही हूँ, काटती जा रही हूँ, और मम्मी मेरी हेल्प कर रही है। और जब तक मम्मी ने मटरी सेकी है, मटरी पूरी कटवा के और सब कुछ करके फिर मैं यहाँ पर करने लगी हूँ डिनर की प्रिपरेशन। और मम्मी ने बोला कि आज ऐसा करो कि यहाँ पर आज तुम दाल की कचौड़ी चाय बना लो, फिर अचार वगैरह से हम सब लोग खा लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और मतलब इतनी देर बाद फिर कुछ ज़्यादा चीज़ें बनाने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि वही सारा सब कुछ ऑयल का बनते बनते ना मन भी ऐसे हो जाता है कि अब ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैं आटा गूँथ लिया है मैंने, जैसे बेड़मी बनाते हैं ना बस वही बनाऊंगी। और ये खा भी लेते हैं, इनको बहुत पसंद है, बच्चे भी खा लेते हैं। तो बस फटाफट से बस मैंने वही दाल उड़द की पीस के रखी हुई है पाउडर की तरीके से, बस वही आटे में सारे मसाले मिला के और कसूरी मेथी वगैरह, हींग, नमक, लाल मिर्ची, धनिया, सौंफ सब कुछ डाल के और बस उस आटे को अच्छे से गूँथ लूँगी। और फिर इसी कढ़ाई में ये है कि मटरी सिक जाएंगी, इसके बाद इसी ऑयल तो है ही कढ़ाई में गरम, मैंने गैस बंद मम्मी को नहीं करने दी थी। मैंने मम्मी से बोला बस लास्ट मटरी का जैसे ही सिके मैं इसी में ही कचौड़ियाँ सेकना शुरू कर दूँगी। और जब तक मम्मी बना ही रही थी तब तक मैंने एक साइड में चाय चढ़ा दी थी। और मम्मी ने बोला भी कि 10 मिनट रेस्ट कर लो, बट टाइम नहीं था क्योंकि खाने का टाइम हो चुका था, 9 बज चुका था। वैसे तो मेरे घर पे थोड़ा जल्दी और डिनर किया जाता है, बट मैंने फिर फटाफट से बनाना शुरू किया। तो बस अचार के साथ ही हम लोगों ने इस तरीके से मसाला पूड़ी बना के खा लिया। और इसके बाद अभी आजकल फेस्टिवल है ना, तो फिर बस वही रहता है कि आजकल खाने वाने पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। खाना तो मतलब बनाती मैं हर टाइम पे ही हूँ, लेकिन बस वही है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ना बना के
जो बहुत सिंपल इजी क्विक बन सकता है बस वही बना लूँगी। तो फटाफट से यहाँ पर ये बना ली थी मसाला पूड़ी और ये बच्चों को भी अच्छी लगी थी। और ये मैंने थोड़ी सॉफ्ट सी आज बनाई थी, बहुत कड़क कड़क सी नहीं बनाई थी। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। अच्छा लगा आपको वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।